लैंड क्रूजर प्राडो अपना ही ज़माना था, वो गाड़ी का इतना आइकॉनिक टाइम था, इतनी आइकॉनिक जो है वो गाड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी साइज़ के मामले में। एंड ऑल्सो एक V8 इंजन आता था उसमें, एंड देन इतनी ज़्यादा केपेबल वो ऑफ रोड व्हीकल भी थी। हाउएवर यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ये सारे जो है मॉडल लाइनअप जो है वो मिसिंग थे। इनफैक्ट उसका जो लेक्सस वर्जन भी आता था GX, वो भी, क्योंकि यहाँ पे साइज मैटर्स, हम SUV की बात कर रहे हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रोडक्शन टोयोटा राइट नाउ, टोयोटा सकोया, लेक्सस की LX, टोयोटा की टंड्रा, ये सारे मैसिव व्हीकल्स यहाँ पे आते थे। हाउएवर फाइनली आफ्टर अ ब्रेक लैंड क्रूजर प्राडो जो है इट्स बैक हियर इन नॉर्थ अमेरिका, एंड उसी के साथ साथ उसका लेक्सस वर्जन भी। मैं हूं दीप, एंड ये है ऑल न्यू थर्ड जनरेशन 2024 लेक्सस की GX 550 ओवर ट्रेल, एक ट्रू बॉडी ऑन फ्रेम लेक्सस की SUV। पहले इसमें V8 आता था, बट अब ये ट्विन टर्बो चार्ज जो है वो V6 इंजन आता है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, 349 हॉर्स पावर, लॉकिंग डिफरेंशियल्स, 33 इंच के टायर जैसे रेंजर रैप्टर में आते हैं। एक प्रीमियम सिंपल जो है अच्छी चलने वाली SUV, ऑलमोस्ट ऐसे फील होता है कि एक न्यू बर्थ डाइंग सेगमेंट में इतने रेयर ये सारे SUVs जो है बॉडी ऑन फ्रेम येट अच्छे चलने वाले कम होते जा रहे हैं दीस डेज। दिस इज गोइंग टू बी अ फन वीडियो। जब भी बॉडी ऑन फ्रेम टोयोटा लेक्सस की SUV आती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात अपने आप में होती है। एंड ये वही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिसके ऊपर फुल साइज टोयोटा के या लेक्सस के SUV बेस्ड है, जैसे सकोया, या इंडिया में जो जैसे लैंड क्रूजर आती है, यहाँ पे जैसे LX 600 आती है, देन इवन टोयोटा की टकोमा, एंड जो न्यू 4Runner आने वाली है वो, एंड ऑफ कोर्स इसकी सिस्टर व्हीकल भी लैंड क्रूजर प्राडो। एंड यहाँ कनाडा में ये GX 550 एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट अवेलेबल है, रिजेंबलिंग ऑफ कोर्स जो पावर ट्रेन इसमें आता है, 3.4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन मेकिंग 349 हॉर्स पावर। ये सिमिलर पावर ट्रेन है जो बाकी फुल साइज SUVs में भी आता है, बट जैसे उसमें वो हाइब्रिड मैक्स वाला पावर ट्रेन आता है, इधर 400 और जस्ट ओवर 400 हॉर्स पावर जो है वो उनमें वो प्रोड्यूस करता है। एंड जैसे इसमें ऑल्दो ये वेरिएंट एक ही स्टैंडर्ड आता है, बट आप इसमें डिफरेंट पैकेजेस सिलेक्ट करा के ले सकते हो, जो आप व्हीकल के ट्रिम समझ सकते हो। तो स्टार्ट आपको सिग्नेचर से होता है, जो एंट्री लेवल है उसमें कुछ ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं है, बट उसके बाद ओवर ट्रेल आता है एंड लग्जरी आता है, जो $9,000 कनेडियन का ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज है। एंड उसके ऊपर आता है ये ओवर ट्रेल प्लस, विच इज़ बेसिकली $19,000 कनेडियन का ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज। एंड उसी के साथ साथ जैसे गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है $83,000 कनेडियन, सब कुछ मिला के फ्रेट PDI जाती है $105,000 कनेडियन। एंड उसी की वजह से इसके मेन अभी प्राइमरी कॉम्पिटिशन बन जाते हैं लैंड रोवर की डिफेंडर, इनियोस ग्रेनेडियर, एंड ये सारे जो प्रीमियम ऑफ रोडिंग व्हीकल्स आते हैं उनसे। तो ये गाड़ी में जितने भी आप इंटीरियर में क्रीचर कंफर्ट्स देख रहे हो, फीचर्स देख रहे हो, इवन एक्सटीरियर में भी, ये सारे ओवर ट्रेल प्लस पैकेज का ही पार्ट है, जिसमें आपको 0.7 इंच से जो एक्स्ट्रा विड्थ भी मिल जाती है बॉडी क्लैडिंग के वजह से। सो 2 मीटर्स एग्जैक्ट जो है गाड़ी की विड्थ है, 2.85 मीटर्स का इसमें व्हील बेस आता है, एंड 4.8 मीटर्स की जो है ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप बॉनेट पे कट देख रहे हो, इनसे साइड में जो बम्प्स आते हैं, लेक्सस की स्टाइलिंग बन गई है, सिमिलर हमने लेक्सस के LX में भी देखी थी। एंड जो शार्प कट्स लेक्सस के ग्रिल में आते ही है। एंड ये जो डे टाइम रनिंग लाइट्स अभी न्यू जो उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया है, उनके पहले से आइकॉनिक लेक्सस के आते रहे वो। एंड नीचे यहाँ पे थोड़े फेक वेंट्स आते हैं, यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर्स है, एंड 3 पावरफुल जो वो LED प्रोजेक्टर्स आते हैं, जिसमें अंदर के जो वो हाई बीम्स है। हाउएवर यहाँ पे नीचे अलग से आपको LED फॉग लैम्प्स आते हैं, बट यहाँ ये ओवर ट्रेल ट्रिम में जो आपको अलग से कॉर्नरिंग LED लैम्प्स भी आएंगे। ऑफकोर्स आप जैसे ही टर्न करते हो वैसे तो एक्टिवेट हो ही जाते हैं, बट आप हेडलाइट कंट्रोल से पूरा उसको ऑन भी रख सकते हो। रात को वगैरह आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेल कर रहे हो, कैंप साइट पे जा रहे हो, तो तब भी हेल्पफुल हो। सो ओवर ट्रेल ट्रिम जो है वो स्पेसिफिक है, एंड अलग से हेडलाइट के वॉशर्स भी आते हैं। एंड ये ओवर ट्रेल प्लस ट्रिम में जो लेक्सस टोयोटा का लेन सेंटरिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ADAS वाला सिस्टम आता है, उसमें भी आपको इक्विप्ड है। सो यहाँ पे रडार्स, ऊपर कैमरा सिस्टम वगैरह आप देख रहे हो। ऑल्दो इसमें जो कैमरा आता है उसका वॉशर नहीं है, जैसे ओवर ट्रेल एक वेरिएंट है। ऑल्दो लेक्सस आप इसका लैंड क्रूजर समझ सकते हो, प्राउड ऑफ ऑफ रोडिंग लेके जा रहे हो, ये बेसिकली जो है लोग रोड पे ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो आई डोंट माइंड कि इसमें जो है वो वॉशर नहीं दिया है, बट दिया होता सो इट्स ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। एंड देन ये कलर
खाकी कलर जो हम बोलते हैं ना कि मिट्टी से आता है, एंड एग्जैक्टली वही ये कलर का नाम भी है, ये अर्थ पर्ल। एंड ये ड्यूअल टोन जो है वो भी ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, जो ऊपर ब्लैक रूफ के साथ आपको आएगी। एंड ये इतना मेटालिक फ्लेक, ऑल्दो ऐसे दूर से सॉलिड कलर दिख के आता है, बट इट्स एक्चुअली पर्ल मेटालिक कलर। आप पास में आते हो इसमें सारे मेटालिक फ्लेक्स एंड जैसे गाड़ी का रिफ्लेक्शन भी दिख के आता है। एंड काफ़ी ज़्यादा कम ऑरेंज पील इसमें। पेंट के मामले में टोयोटा एंड लेक्सस हैज़ रियली स्टेप्ड अप देयर गेम। एंड स्पीकिंग ऑफ अर्थ, वही अर्थ के ऑफ रोड ट्रेल्स पे जो है कॉन्कर करने के लिए ये इसमें टोयो के टायर्स आते हैं, विच इज़ अ ब्रांड गेटिंग पॉपुलर दीज डेज। ऑफकोर्स ये एक अच्छा खासा नोन ब्रांड है। सो ये ओवर ट्रेल के साथ आपको 18 इंच के रिम्स जो है वो स्टैंडर्ड आएंगे, राइट अराउंड 265/70 टोयो के ऑल टेरेन टायर्स के साथ। एंड ये साइड स्टेप भी जो है वो फिक्स साइड स्टेप्स ये ओवर ट्रेल प्लस के साथ आता है। एंड डिज़ाइन के मामले में वही लाइक द जी वैगन डिफेंडर, थोड़ी सी ऐसी बॉक्सी हुई टॉल बॉय जो है इसका डिज़ाइन है। एंड वही सारे स्क्वाड ऑफ डिफेंडर लाइक आपको इसमें मिरर्स आएंगे। हाउएवर यहाँ अंदर की साइड मेरे हिसाब से उन्होंने ज़्यादा ही वेस्ट की है। जैसे फर्स्ट टाइम में गाड़ी में बैठा मिरर्स वगैरह एडजस्ट करता वो नोटिस की दिस मिरर्स जैसे वो वर्टिकल सेटअप है एक्चुअली वेरी स्मॉल इनफ, काफ़ी वाइड एंगल जो है वो कवर नहीं करते। एंड ये भी थोड़ा मुझे डिफेंडर स्टाइल लगा। यहाँ पे जो प्लास्टिक पैनल आता है ये ग्लॉस फिनिश का है, जिसके ऊपर ही इसके वॉशर्स वगैरह अलग से दिए गए, ऐसे आजकल जैसे व्हीकल्स में हिडन वॉशर्स आते हैं वैसे नहीं है। एंड ये विंडो लाइन भी देख रहे हो थोड़ा वर्टिकल है, सो डेफिनेटली हाईवे में थोड़ा सा विंड नॉइज, ये मैसिव जो इसमें मिरर की हाउसिंग आते हैं आउटसाइड मिरर्स की, थोड़ा सा विंड नॉइज डेफिनेटली कैबिन के अंदर आता है। एक चीज़ अच्छी लगी है ओवर ट्रेल प्लस ट्रिम में चारों डोर पे जो वो कीलेस एंट्री की फंक्शनलिटी दी है। ऑल्दो जैसे डोर्स ओपन होता है व्हील वेल का लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल है, सो आपके कपड़े गंदे ना हो वो आपको ध्यान रखने की अंदर वाला एरिया, क्योंकि टायर भी फिर कैसे यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है। कल ही मेरी पैंट जो है गंदी हुई उसके वजह से मैंने ये चीज़ जो है वो नोटिस की। पूरा स्क्वाड ऑफ जैसे बॉक्सी डिज़ाइन है, एक शार्प लाइन इसकी हेडलाइट से होके जहाँ पे इसका बॉनेट के लाइन है ऐसे ऊपर चली जाती है, काइंड ऑफ एक कंप्लीट डिज़ाइन उन्होंने देने का ट्राई किया। मुझे पर्सनली इसका ओवरऑल लुक स्पेशली कलर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। एंड देन कमिंग टू द रियर लुक, काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉल बॉय डिज़ाइन है, थोड़ी व्हीकल नैरो एंड ऐसे टॉल दिख के आती है, बट GX पहले से ही वो एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर था। बट अभी न्यूली इंट्रोड्यूस फीचर्स के मामले में बात करें, जैसे नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स में यूजुअली आता है सिर्फ ग्लास अलग से ओपन होता है, टेल गेट भी अलग से ओपन होता है, सकोया में भी आता है, वो सेम फीचर यहाँ पे दिया गया। ऑल्दो बटन उसका यहाँ पे साइड में कॉर्नर में आता है, तो सिर्फ ये अलग से ग्लास ओपन होता है। सो वाइपर ग्लास पे माउंटेड, ऐसा कुछ हिडन वगैरह नहीं है। उधर ही इसका वॉशर आता है, ये अलग से बंद करके मेन बटन यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट पूरा ओपन करने का। थोड़ा बल्कि सा बम्पर का डिज़ाइन है। एंड जैसे ये टो का बॉडी कलर नहीं है, इन्होंने ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। मोस्ट ऑफ द ऐसे प्रीमियम व्हीकल्स में बॉडी कलर ही आता है, तो वो थोड़ा मुझे पर्सनली अजीब सा दिख के आया। ये अलग मैंने मैटिंग यहाँ से अभी पूरा जैसे यूटिलिटी के लिए व्हीकल यूज़ करा था, मैंने इसका मैटिंग जो है वो चेंज किया था। बट ये लेक्सस का अलग से कारपेट आता है, सो ये सारा ओवर ट्रेल ट्रिम स्पेसिफिक है। एंड जैसे इसका बाकी मार्केट में 7 सीटर वर्जन भी आता है, ऑल्दो काफ़ी यूजलेस है, उसके ऊपर मैं आऊँगा। तो उसके से कप होल्डर्स वगैरह सारे अटैचमेंट है। यहाँ लेफ्ट में अलग से आपको और थोड़ी स्टोरेज स्पेस आती है। देन यहाँ पे इसका जो जैक है, क्योंकि इतनी हैवी व्हीकल है, वो हाइड्रोलिक वाला जैक सिस्टम आता है जो आपको यहाँ पे ये पैनल के पीछे दिया गया है। देन आपको फुल हाउस अडेप्टर आता है, 120 वोल्ट का पावर आउटलेट है। लास्टली बिफोर इसके इंटीरियर में जाने के पहले टेल लाइट थोड़ा सा इसको 3D इफेक्ट दिया गया। एंड वही जैसे डे टाइम रनिंग लाइट आते हैं L के शेप में, वही इसका जो है वो LED बार भी आता है, बट अलग से उसके नीचे जो इसके टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। सो स्पीकिंग ऑफ दैट स्पेस, यहाँ बैक सीट में ऑफकोर्स यहाँ पे 5 सीटर वर्जन स्टैंडर्ड है। आई डोंट थिंक सो आप 7 सीटर ऑप्शन करा के ले सकते हो, बट बाकी मार्केट में आते हैं। वैसे ही प्रोविजंस पीछे भी दिए गए, इसलिए मैंने आपको कप होल्डर्स वगैरह दिखाए थे पीछे। सो यहाँ पे आपको एक लीवर आता है जिससे सीट जो है टम्बल डाउन ऐसे हो जाती है, देन पीछे आप जा सकते हैं। यहाँ पे फुट स्टेप तक दिया गया है। ऑल्दो पीछे जैसे इनफैक्ट इससे बड़ी साइज़ की जो लेक्सस LX आती है, सकोया आती है, उसका थर्ड रो मेजर कंप्लेंट है कंपेयर टू अमेरिकन SUVs जैसे आते हैं। इसमें भी थर्ड रो दे के जो है मतलब नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्ड एंड एकदम नी हाई अप जो है वो पोजीशन होगी। उसी की वजह से जैसे गाड़ी में थोड़ा सा एक हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है। ड्राइव कंपोनेंट जैसे आते हैं अंडर बॉडी में, लॉकिंग डिफरेंशियल्स आते हैं। ऑफकोर्स एक रियर व्हील ड्राइव ये प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लोर यहाँ पे पीछे है। सीट एकदम ही इन्होंने फ्लोर पे जो है वो माउंट की गई है।
एंड उसी की वजह से जैसे ड्राइव शाफ्ट वगैरह आता है, बीच में काफ़ी ज़्यादा हाई सेंट्रल माउंटेड टनल भी आपको देखने मिलेगा। ऑल्दो स्पेस गाड़ी में काफ़ी डिसेंट है, एंड जैसे टॉल बॉयज़ का डिज़ाइन है, हेडरूम में भी इशू नहीं है। सीट के नीचे मुझे थोड़ी स्पेस आती है, सीट अभी मेरे ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, लोअर बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, हेडरूम अच्छा है, यहाँ पे इसको आर्म रेस्ट भी दिया गया है। सो वो ट्रू लैंड क्रूजर प्राडो के मामले में जो है इट्स एक्चुअली अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन द बैक सीट। एंड जैसे ओवर ट्रेल प्लस वेरिएंट है, सारे फीचर्स भी आपको आएंगे, सॉफ्ट टच जैसे मटेरियल्स आते हैं, मार्क एंड लेविंसन का फैंटास्टिक साउंड सिस्टम आता है, पीछे हीटेड सीट्स, यूएसबी आते हैं, आपको एसी वेंट्स भी आते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल अलग से नहीं आता, एलईडी लाइट्स आते हैं, एंड जैसे ये लेदर सीट्स भी आते हैं कॉन्ट्रास्टिंग में। एंड फ्रंट में जैसे ये ग्रीन एक्सेंट्स देख रहे हो, ये भी सारा ये ओवर ट्रेल के ऊपर ही आपको स्टैंडर्ड आएगा। एंड यहाँ पे मुझे अलग से शेड्स भी दिए गए, ग्रैब हैंडल्स आता है, हुक्स भी आते हैं, एंड ये सीट जो है वो 60-40 स्प्लिट होते हैं। दैन मेन पार्ट है फ्रंट में, ये देखो पूरा न्यू लेआउट आता है ऑफ कोर्स, एंड ये थोड़ा वर्टिकल सेटअप है जैसे ऑफ रोड व्हीकल में रहना चाहिए, बस जस्ट कंपेयर टू द लैंड क्रूजर जिसमें सारे हार्ड बटन, थोड़े प्लास्टिक फील ईजी टू क्लीन आते हैं, इसमें और थोड़े प्रीमियम मटेरियल या सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो यूज़ किए गए हैं। लोअर डाउन सारे हार्ड प्लास्टिक्स है विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ये ऑल्दो नॉट क्योंकि इतनी महंगी ये गाड़ी आती है, बट जैसे गाड़ी का पर्पज़ है उसके लिए समझ सकते हैं। जो मार्क एंड लेविंसन का मैंने साउंड सिस्टम बताया वो सेम को फिनिशिंग जो है थोड़े कपड़े स्टाइल आगे भी आएगी, सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ डोर पे। फीचर्स के मामले में ये न्यू अभी एडिशन 14 इंच का जो है कलर डिस्प्ले आता है, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, एंड देन 12.3 इंच का जो वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जो इसका लेन सेंटर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आपका फेस स्कैन करने के लिए सेंसर आता है, वहाँ स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर दिया गया है। ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, ऑटो वाइपर्स आते हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस भी आता है, वायरलेस चार्जर भी आता है, एंड ऑफ कोर्स जो कूल ग्लव बॉक्स मैंने आपको बताया, सो ये ओवर ट्रेल प्लस ट्रिम के साथ जो आपको स्टैंडर्ड आएगा। थोड़े से एंकरिंग पॉइंट स्टाइल उन्होंने देने के ट्राई किए, जिसके अंदर इसका लाइटनिंग पोर्ट थे, ऑल्दो मुझे वो मैकेनिज्म ओवर लगा बट ऑल्सो अ नाइस फीलिंग एट द सेम टाइम। एंड 2 टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, ऑल्दो उसमें पैसेंजर साइड का जो है वो आपका कारप्ले वगैरह का है, एंड लेफ्ट साइड का चार्जर का, ऑल्दो इट शुड हैव बीन अदर वे अराउंड क्योंकि ड्राइवर जो है प्रायोरिटी रहनी चाहिए, नॉट अ बिग थिंग। एंड यहाँ पे ही इसका स्टीयरिंग के पीछे 360 कैमरा का भी बटन दिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसके ड्राइवर मेमोरी सीट, लाइट्स के वो सारे कंट्रोल्स आते हैं, अगर आपको इसका जो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है वो ऑपरेट करना है तो। एंड देन इसमें पैनोरामिक रूफ नहीं आता, वो ऑप्शन भी करा के नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड सनरूफ ही आएगा। आई नो टोयोटा काफ़ी जाना है सनरूफ नहीं देने के लिए, बट आजकल उनके सारे व्हीकल्स में मोस्टली काफ़ी मैसिव पैनोरामिक रूफ होते हैं, एंड जो गाड़ियों में पहले सनरूफ नहीं आते थे उसमें अभी स्टैंडर्ड सनरूफ आते हैं, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे ऊपर दिए गए, एलईडी लाइट्स भी आते हैं, एंड ये वाइजर भी आपको जो है वो स्लाइडिंग वाले आएंगे, जिसके अंदर अलग से उन्होंने लाइट दी गई है। बट बीइंग अ GX एंड एक बॉडी ऑन फ्रेम है जैसे गाड़ी मेन आती है, इसमें ऑफ रोडिंग फीचर्स जो सारे मैकेनिकल स्टफ हैं गियर सिलेक्टर के पीछे दिए गए। ऑटो होल्ड आता है, बट हर टाइम आप गाड़ी स्टार्ट करते हो आपको ऑन करना पड़ता है, एक बार ऑन कर दिया तो ऐसे नहीं कि ऑन नहीं रहता है। सो सारे जो मैकेनिकल चीज़ है, आपका 4 व्हील ड्राइव हो गया, लो रेंज हो गया, लॉकिंग डिफ्स हो गए जो बीच में आते हैं पीछे आते हैं यहाँ पे, उसके फिजिकल कंट्रोल जो है वो सारे मैकेनिकल कंट्रोल्स आई मीन यहाँ पे। एंड देन जो सारे ट्रैक्शन कंट्रोल रिलेटेड, ड्राइव मोड रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड अलग से सिलेक्टर भी आता है, आप बटन भी जो है वो प्रेस कर सकते हो। दैन जो मड, टेरेन, सैंड वाला मोड है वो अलग से आता है, रॉक क्रॉल का मोड अलग से आता है, टोइंग मोड, एंड ऑफ कोर्स ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी। जो स्पीकिंग ऑफ ऑल दिस मोड, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलरेटर, हल्का सा ब्रेक boost actually almost will spin in the back ये pumped in audio ज़्यादा इसमें जो है वो सुन के आ रहा है, that actually felt decent enough, that was quick ये गाड़ी के साइज के लिए। 349 हॉर्स पावर माइल्ड हाइब्रिड जो इसमें ये सिस्टम आता है, iForce Max वाला पूरा ये सिस्टम नहीं है जैसे आपको टंड्रा या वो गाड़ी कौन सी टोयोटा की सकोया में आता है, या टोयोटा की इनफैक्ट जो ग्रैंड हाईलैंडर है, जैसे सिमिलर टेक्नोलॉजी ही आपको इसमें आएगी। एंड ओवरऑल इनफैक्ट बॉडी ऑन फ्रेम ट्रक रहने के बाद भी जो है ऐसे कुछ खास बॉडी मोड एकदम फ्रंट एंड वगैरह इसका कुछ ऊपर नहीं है, सो वो मामले में बॉडी काफ़ी इसकी वेल कंट्रोल्ड भी थी। एंड इवन हैंडलिंग के मामले में भी इन गियर एक्सेलरेशन गाड़ी का डिसेंट है। दैट ओह माय गॉड,
दैट मैसिव अमाउंट ऑफ बॉडी रोल एंड इसका बैक एंड भी जो है वो थोड़ा स्लाइड हो रहा है, बट यही हमेशा से इवन इसमें जैसे अडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं आपको, इसलिए स्पोर्ट्स प्लस पे स्टिफेस्ट सेटिंग पे चलाता है, इट्स नॉट दैट बैड। बट अगर मैं इसको वापस इसके अब कस्टम भी रख सकते हो, बट इसके नॉर्मल मोड पे अगर मैं जाता हूँ या इवन कंफर्ट पे भी जाता हूँ, द अमाउंट ऑफ बॉडी रोल दिस कार हैज़, एंड यही सेम लेक्सस LX का मैंने बॉडी रोल को लेके अलग से जो है एक वीडियो बनाया था, सेम वही प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बेस्ड है, आई मीन सिमिलर टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बेस्ड है, एंड वही सॉफ्टवेयर सेटअप जो यूजुअली टोयोटा एंड लेक्सस के बॉडी ऑन फ्रेम SUVs में आता है वो भी इसमें है। सो डायनामिक्स के मामले में इट्स नोवेयर नियर से अ डिफेंडर, एंड इनफैक्ट ग्रेनेडियर भी जो है थोड़ा फर्म एंड स्टिफ सस्पेंशन सेटअप आता है, उसमें भी बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है, बट वो ऐसे बॉडी मतलब जब भी टर्न या स्लैलम्स करते हैं ऐसे वॉबल नहीं करती, वो मामले में उसका सस्पेंशन सेटअप जो है वो स्टिफ है। बट यही ऑन दी प्लस साइड जो है एक्सीलेंट राइड क्वालिटी बॉडी ऑन फ्रेम SUV रहने के बाद भी है। अभी इसके प्राइस पॉइंट के मामले में मेन कंपटीशन व्हीकल जो है हम समझ सकते हैं डिफेंडर, ग्रेनेडियर तो हमने कहा था ऑलरेडी, बट दूसरी आती है फोर्ड की ब्रोंको, क्योंकि उसका सास्क्वाच पैकेज भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चलाता है, बट वो एकदम हार्ड रोड जो है हार्ड कोर ऑफ रोड व्हीकल है, काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है, लेस क्रीचर कम्फर्ट्स है कंपेयर टू ये लेक्सस या टोयोटा की लैंड क्रूजर में आपको वे हायर जो है वो NVH लेवल्स मिलेंगे। एंड यही लिविंग विद दिस व्हीकल फॉर द होल वीक, द फैक्ट दैट मैं वो चीज़ कर पाई नहीं थी, कोई बाकी ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं आई गिव अप ऑन दैट, एंड जो बाकी दूसरे टेस्ट व्हीकल्स हैं हफ्ते के वो मैं चलाना चालू कर देता हूँ, बट मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था पूरे हफ्ते ये गाड़ी यूज़ करना, मस्त वो ओल्ड स्कूल जो है वो ड्राइविंग फील, एंड वो जो एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल SUV की वर्टिकल विंडशील्ड के साथ जैसे गाड़ी का एक ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो फील ये गाड़ी डेफिनेटली देती है, जैसे आपको डिफेंडर में आता है, G वैगन में आता है, उनका थोड़ा कॉपी इन्होंने करने का ट्राई किया, इसलिए एकदम आप ये वर्टिकल जो है काइंड ऑफ विंडशील्ड देख रहे हो, तो उसकी वजह से ये थोड़ा विंड नॉइज़, एंड ये जो मैसिव मिरर्स भी आते हैं ऐसे स्क्वायर बॉक्सिश, तो थोड़ा सा विंड नॉइज़ हाई स्पीड में डेफिनेटली कैबिन के अंदर आता है। बट नाउ इवन क्रूजिंग अराउंड 110 किलोमीटर्स पर आवर आप देख सकते हो गाड़ी रिलेटिवली स्टेबल है, लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले सिस्टम आते हैं, कार्स लाइक डिफेंडर में डेफिनेटली इससे बेटर साउंड इंसुलेशन आएगा, जैसे अभी मेरे साइड में जो वो ट्रक है, एंड वो इंजन भी जैसे इसमें 10 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, शुरू से एक्सेलरेट करते हो वो ओल्ड टोयोटा जैसे अभी भी इसमें एकदम करके ऐसा लग रहा है कि टर्बाइन वगैरह चलती है, वैसे आवाज़ इसके इंजन थ्रू भी आता है। फाइनली द वर्ड, क्या मैं इसको रेकमेंड करूँगा, खुद चूज़ करूँगा ओवर the Defender, Ineos, Grenadier and बाकी competition vehicle, and the answer is no. Yes, Land Rover Defender प्रॉपर इसके से बॉडी ऑन फ्रेम SUV ने, वो भी काफ़ी कैपेबल ऑफ रोडर है, इसका एडवांटेज वो डेफिनेटली है बॉडी ऑन फ्रेम SUV रहने के वजह से, बट इसका दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से रहता है टोयोटा एंड लेक्सस का, वो है रिलायबिलिटी, बट आजकल उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं, स्पेशली ये पावर ट्रेन को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं टोयोटा टकोमा में, न्यू 4Runner में, इनफैक्ट जो टोयोटा की टंड्रा आ रही है उसमें भी काफ़ी उन्होंने बड़ा रिकॉल भी दिया है, एंड लोगों को भी ये पावर ट्रेन से जो वो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, सो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी अभी इसका चला गया, एंड देयर इज दिस प्रॉपर अमेरिकन SUVs। अगर आपके लिए वो SUVs काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट में GMC की यूकॉन का भी 84 वर्जन आता है जो इससे बड़ा है साइज़ में, मोर स्पेशियस है, एंड डायनामिकली भी उसकी राइड क्वालिटी मैं प्रेफर करता हूँ, एंड डायनामिकली जैसे हैंडलिंग के मामले में भी वो गाड़ी मैं प्रेफर करता हूँ। हाउएवर देयर्स ऑल्सो इसका टोयोटा वर्जन जिसका वीडियो मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, सो इट्स अ मैटर ऑफ कि ये दोनों में से फाइनली जो है मैं आपको कौन सी रिकमेंड करता हूँ, मैं पर्सनली खुद भी जो है वो दोनों में से कौन सी चूज़ करता हूँ।